तो हेलो बच्चों, मिशन के 47 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है वो 40 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को नहीं लेंगे, तो ज़्यादा टाइम को नहीं गवाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 11th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th क्लास का बहुत ही VVI क्वेश्चन हमारे चैनल में अभी अपलोड हो रहा है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन 11th क्लास के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन सी समिति का अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान उदाहरण है। मतलब किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है, ठीक है, तो उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है, ठीक है। तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ब्रिटेन का संविधान, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जैली नेक ने, ठीक है, जैली नेक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थन कौन थे, ठीक है। तो मतलब संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो सबसे ज़्यादा समर्थन कौन दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में कब बदला हुआ था, किस संशोधन हुआ था जो पथ निरपेक्ष प्रस्तावना में जो है पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन पहले क्या था, पहले जो है ना वो संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंदर आता था, ठीक है। मतलब आप कितना भी संपत्ति रखें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 में है कि छुआछूत, जैसे कि यानी कि अस्पृश्यता का जो मतलब होता है वो क्या होता है? छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया। तो कौन से प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, ठीक है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि जैसे कि देखिए कोई भी अगर वोट देने का पारी आया तो मतदान देने का पारी आया तो वो जो है ना राजनीतिक के थ्रू आएगा, ठीक है, मतलब वो राजनीतिक में ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सम्मच है, ठीक है। मौलिक अधिकार जब भी संशोधन होता है तो उसमें सक्षम कौन होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार में अगर कुछ बदलाव होगा तो उसमें सक्षम कौन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 संसद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मतलब अगर संसद कैबिनेट चाहे तो बैठाकर वो मौलिक अधिकार में कुछ बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो वो किसे प्राप्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति को, ठीक है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये 15 में, ठीक है, 15 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि
महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक किसने किया था? ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जे.एल. मिल ने। ठीक है, जे.एल. मिल ने, मतलब महिला प्रतिनिधित्व का, कि महिला भी अब इलेक्शन लड़ सकती है, इसका जो है समर्थन किसने किया था? यानी कि कोई भी चीज़ कैबिनेट में आता है ना, तो उसको जोर शोर से समर्थन करता है ना, तो उसी को समर्थक कर बोलते हैं। ठीक है, उसी को समर्थक कर बोलते हैं। तो महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल, मतलब जब महिला सत्ता में आने चाहती थी तो उसका जो है जोर शोर से मदद किसने किया? तो जे.एल. मिल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? अगर मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिल गया, फांसी का सजा मिल गया है, तो उसको क्षमा करने का शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो किसको प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी का फांसी रोक सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटान कौन करता है? ठीक है, यानी कि मतलब चिन्ह संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटान कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारत चुनाव आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत चुनाव आयोग। ठीक है, भारत चुनाव आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो पोलिश शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फ्रेंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि किसे आधुनिक राजनीतिक पिता कहा गया है? ठीक है, किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, अरस्तु को कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? ठीक है, तो अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिक्स का। ठीक है, पॉलिटिक्स का जो है ना अरस्तु लेखक है, यानी कि इसको जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह बात किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि यांग सान सू की किस देश से संबंधित है? यांग सान सू किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, म्यांमार ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, तो ये किसका कथन था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है कि ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो ये बात किसने कही थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉब्स ने कहा था। ठीक है, हॉब्स ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि किसने कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ठीक है, मतलब किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये लॉक ने कहा था। ठीक है, लॉक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से राजनीति समानता कौन है? निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार। ठीक है, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन
नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर की निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जॉन लॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका जो है ना एक दो क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन भिड़ने की बहुत ही संभावना, यहाँ से क्वेश्चन आपका भिड़ जाएगा, ठीक है। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ से आपका क्वेश्चन भिड़ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक यानी कि 33 नंबर तक ले स्टूडेंट वीडियो हमारा देख चुके हैं, तो मैं पूरा आशा के साथ बोल सकता हूँ कि आप हमारे चैनल में पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत जो होते हैं ना वो स्किप करके चल जाते हैं, जैसे कि उसे अच्छा नहीं लगा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होता है तो वो चल जाते हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं अगर चाहते हैं कि यहाँ तक ले आपने हमारा वीडियो देखा है, तो अगर आगे भी आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप हाई कर दीजिए, आपको सारा PDF भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। बस आपको हाई करके सर हाई कर देना है, ठीक है, तभी आपको यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो किसने बात ये कही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गार्नर ने, ठीक है, गार्नर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 14 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि निर्धनता विवरण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है, ठीक है। निर्धनता विवरण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझिए फिर आंसर दीजिए। आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपको समझिएगा तभी आंसर। देखिए निर्धनता विवरण, ठीक है, मतलब निर्धनता जिसके पास धन ना हो, निर्धनता विवरण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है, यानी कि अगर आपके पास धन ना हो तो ये मतलब आर्थिक न्याय है, आपका आर्थिक व्यवस्था खराब है इसीलिए आप निर्धनता हैं, ठीक है। अभी निर्धनता विवरण किस प्रकार के न्याय का अंश है, तो वो आर्थिक न्याय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि कौन सा स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है, ठीक है, वो कौन नहीं देता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में क्या है, ठीक है। लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से है, तो क्या है, तो लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, प्रकार के बंधकों का अभाव है। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन है, मैं 37 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 37 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। और भी पॉलिटिकल साइंस के हमने जो है ना टोटल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बोला था आप लोगों की, टोटल जो पॉलिटिकल साइंस का मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो 300 से समथिंग क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने 200 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से 37 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 200 और 37 क्वेश्चन, ठीक है, 200 प्लस 37 क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया है। 100 और क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का मैं सुबह अपलोड करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हमारे चैनल में भी जो पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री का भी आपको मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी आज का जो मतलब एग्जाम है ना वो एग्जाम पूरा क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का आपका जो है पूरा क्लियर कर देंगे, जो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 300-400 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।